Hello, so we have a problem based on impact of Z, and it is based on the moving unsymmetrical curved plate. ठीक है, so it is case क्या है, moving unsymmetrical curved plate. So let us look the problem. So the problem is as follows. So he is saying a jet of water. So we have a jet of water having velocity of 25 meter strikes a smooth curved van which is moving with a velocity of 5 meter per second. So the velocity of z 25 meter per second and the velocity of van 5 meter per second, and this z it makes an angle of 15 degree with the horizontal of the motion of the van at the inlet. So velocity of z जो है at inlet it makes a angle of 15 degree. कहाँ से? डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वैन से 15 डिग्री एंगल पे है, एंड इट लीव्स एट ए एंगल ऑफ 120 डिग्री मोशन ऑफ द वैन एट द आउटलेट. सो आउटलेट और इनलेट पे ये एंगल मेंशन किए हुए हैं वेलोसिटी ऑफ जेड का. सो वी हैव टू फाइंड द वैन एंगल सो दैट द वाटर इंटर्स एंड लीव द वैन विदाउट सॉकिंग. सो द वैन एंगल आपको क्या फाइंड करना है? सो वी हैव टू फाइंड अल्टीमेटली थीटा एंड फाई. वैन एंगल हमारा क्या होगा? थीटा और फाई. सो थीटा एंड फाई. वर्क डन पर सेकेंड पर यूनिट केजी. सो हमको वर्क डन फाइंड करना है इन द सेकेंड केस. वर्क डन फाइंड करना है, बट इट इज़ पर यूनिट वेट ऑफ द वाटर. सो वर्क डन पर यूनिट वेट, ये दूसरा फाइंड करना है. एंड थर्ड केस वर्क डन पर यूनिट मास. सो W डिवाइडेड बाई m डॉट ये फाइंड करना है. यहाँ पे क्या फाइंड करना है? इट इज़ W डिवाइडेड बाई m डॉट g. वर्क डन पर यूनिट वेट एंड वर्क डन पर यूनिट मास. ठीक है. सो लेट अस लुक दी गिवन क्वांटिटीज़ क्या है. सो व्हाट वी हैव गिवन. सो गिवन है v वेलोसिटी ऑफ z, ये हमको दिया हुआ है 25 मीटर पर सेकेंड फर्स्ट. देन वेलोसिटी ऑफ वैन u, so or we can say u, let it is v1, इसको मार्क करते हैं. सो v1, u1 and u2 both will be equal and it is given to 5 meter per second. ये दिया हुआ है. So let us first look the velocity triangle. So this is, let somewhere here we have a nozzle जहाँ से ये z जा रहा है with velocity v1. So this is the absolute velocity of van, sorry z, and it is v1. ठीक है. नेक्स्ट ये क्या है? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द वैन. ये क्या है? z की वेलोसिटी है और ये वैन की वेलोसिटी है. लेट वी कॉलिंग दिस एज u1. ये z इस तरह से मूव हो रहा है. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ z. सो at the inlet we are representing as u1. so the relative velocity कितनी हो जाएगी? relative velocity will be vr1. ठीक है. तो v1 क्या है? this is the absolute velocity of z. we call this is a absolute velocity of z. and vr1, this is the relative velocity of z. so vr1, this is relative velocity of z at inlet. so inlet के लिए we use symbol 1 and for outlet 2 यूज़ करेंगे. ठीक है. तो ये तो ट्रायंगल हो गया जो इनलेट पे फॉर्म होगा. लेट अस कंप्लीट द राइट एंगल ट्रायंगल. इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं. सो अभी हम मार्किंग करते हैं. ये कितना है? सो वेलोसिटी ऑफ जेट दिया हुआ है. वेलोसिटी ऑफ जेट मेकिंग 15 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल. सो इसमें 15 डिग्री क्या है? इफ़ यू लुक द फिगर, सो ये वेलोसिटी है v1 और ये एंगल हमको, इसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस एंगल एज ए अल्फ़ा. सो क्वेश्चन में अल्फ़ा दिया हुआ है. सो अल्फ़ा इज़ 15 डिग्री. ये जो एंगल है वेलोसिटी ऑफ
velocity, sorry, angle of v1, that is the angle of velocity of z from the direction of the van. so ये डायरेक्शन है v1 की डायरेक्शन ये है, सॉरी u1 की डायरेक्शन ये है, तो u1 से जो v1 का एंगल है वो हमको दिया हुआ है अल्फा, इट इज़ 15 डिग्री. इसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस एज अ ब्लेड एंगल और टिप एंगल. सो ये हमारा क्या होगा, इनलेट के ऊपर थीटा, सॉरी हाँ, फॉर इनलेट it is theta. Let us mark this triangle. Let this is A, this point is B, this is C and D. All right. So A, B, C. So A to C your U1, A to B V1 and C to B ये लेंथ हो गया VR1. And if I resolve this V1, so V1 का जो कंपोनेंट आता है along the हॉरिजॉन्टल, तो ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, दैट इज ए टू डी, एंड वी कॉल दिस इज अ वेरल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी. सो V1 एंड B2D एंड दिस परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इसको हम फ्लो कंपोनेंट बोलते हैं, दैट इज VF1. तो ये हो गया VF1. So VW1 and VF1 these are the component of V1. So V1 को अगर रिजॉल्व करूँगा, so x एक्सेस पे मुझे VW1 and y एक्सेस के ऊपर VF1 मिलेगा. एग्जिट पे वेलोसिटी ट्रायंगल देख लेते हैं. सो इट विल, अगर ये VR1 से एंट्री हो रहा है, सो इट विल लीव विथ रिलेटिव वेलोसिटी एट द एग्जिट कितना हो जाएगा, सो इट विल बी VR2 relative velocity. Then we have a peripheral velocity of the van. So let this u ऊपर लिखते हैं, this becomes your u2. एब्सोलूट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सो ये हो जाएगा मेरा v2. कंप्लीट द राइट एंगल ट्रायंगल. सो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया. सो v1 का एंगल यहाँ पे अल्फा है, सो v2 का एंगल वी कॉल दिस इज अल्फा के साथ में वी यूज बीटा. सो ये एंगल है बीटा, दिस इज योर बीटा. थीटा VR1 का एंगल है थीटा, सो VR2 का एंगल यहाँ पे भी मार्क एज अ फाई. सो अल्फा एंड बीटा वन पेयर ऑफ एंगल, थीटा एंड फाई अनदर पेयर ऑफ एंगल. अब द कंपोनेंट ऑफ V2, सो ये जो V2 है, V2 का कंपोनेंट अलोंग द, इफ आई इसको कंप्लीट कर लेते हैं, लेट दिस इज E, लेट दिस इज F, लेट दिस पॉइंट इज G एंड H. सो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, दैट मीन्स G to F. ठीक है, G to F हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है, दिस विल बी योर वेरल कंपोनेंट VW2. एंड इट्स वर्टिकल कंपोनेंट, जो ये वर्टिकल E to F है, it will be your flow component VF2. ठीक है, तो ये इनलेट का ट्रायंगल रहा, वेलोसिटी ट्रायंगल इनलेट का रहा, दिस इज वेलोसिटी ट्रायंगल एट एग्जिट पे रहा. सिंबल्स देख लो, V1 एंड U1, इट्स रिजल्टेंट इज VR1, सो इट विल इंटर और it will hit this blade with velocity VR1 and it will come out with velocity VR2. VR2 and U2, so that will give you absolute velocity of Z V2. V1 का एंगल अल्फा 1, V2 का एंगल बीटा, अल्फा एंड बीटा, VR1 थीटा एंड फाई. सो अभी इसी को कैलकुलेट, इसी में हमको जो जो दिया हुआ है उसी बेसिस पे कैलकुलेट. सो लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट हाउ टू कैलकुलेट दिस थीटा एंड फाई. सो मुझे V1 दिया हुआ है, V1 ये V1 दिया हुआ है, सो आई कैन राइट व्हाट विल बी VW1. सो VW1 ये कंपोनेंट है, सो उसको क्या लिखूंगा, सो दैट विल बी V1 इंटू कॉस अल्फा. इफ यू लुक द राइट एंगल ट्रायंगल AB एंड D, AB एंड ये वाले ट्रायंगल AB एंड D, सो ये एंगल क्या है, ये राइट एंगल है, सो ये डायगोनल हो जाएगा और इसका प्रोजेक्शन ये क्या हो जाएगा A to D.
सो ए डी कैन बी रिटन V1 cos अल्फा 1. सो वैल्यू रख दो. सो V1 25 एंड cos अल्फा 15 डिग्री. सो VW1 निकल के आ जाएगा. सो VW1 24.15 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. VF1 कितना हो जाएगा? सो VF1 अगर कैलकुलेट करना है तो ये वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा V1 साइन अल्फा. V1 25 एंड मल्टीप्लाई साइन 15 डिग्री. सो इसको कैलकुलेट करने पे ये आ जाता है 6.47 मीटर पर सेकेंड. सो हमने VW1 कैलकुलेट कर लिया. सो VW1 एट द इनलेट और ये दिस फ्लो कंपोनेंट एट द इनलेट, ये दो चीज़ें आ गई. ठीक है. V1 दिया हुआ था तो V1 की हेल्प से इसका कंपोनेंट VW1 एंड VF1 वी हैव कैलकुलेटेड. नाउ थीटा, अगर ये थीटा फाइंड करना है सो फॉर दैट वी हैव टू लुक इनटू ट्रायंगल BC एंड D. अगर मुझे ये थीटा फाइंड करना है सो फॉर दैट वी हैव टू लुक इन द ट्रायंगल BCD. सो नेक्स्ट पेज पे, सो BCD कैसा ट्रायंगल है, देखने में कैसा लगेगा? सो ये इस तरह का ट्रायंगल ड्रॉ किया हुआ है. दिस इज योर C, ये B है और ये D है. देखो यहाँ पे ये ट्रायंगल है C, B एंड D. ठीक है. ये एंगल है थीटा. सो यहाँ से आई कैन राइट व्हाट, आई कैन राइट tan थीटा. सो tan थीटा क्या लिखूँगा? सो आई विल राइट tan थीटा BD अपॉन CD. ठीक है. tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस. नाउ B2D देखो क्या है यहाँ से. B2D कितना है? दिस इज योर VF1. B से लेके D तक कितना है? इट इज VF1. CD क्या लिख सकता हूँ? सो आई कैन राइट CD को मैं क्या लिख सकता हूँ? ये लेंथ CD. सो इसको मैं लिख सकता हूँ AD माइनस AC. टोटल में से ये वाला लेंथ U माइनस कर दो. सो ये आ जाएगा BD कितना हो जाएगा? सो BD इट इज़ नथिंग बट इट इज़ VF1 एंड CD दिस VW1 माइनस U1. ठीक है. ये इस तरह से ये है U1 और ये A है. सो दिस पर्टिकुलर लेंथ CD को क्या लिख सकते हैं? AD में से ये वाला लेंथ क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा. सो VW1 माइनस U1. सो एक तो आ गया tan थीटा, आ गया तुम्हारा tan थीटा VF1. सो VF1 कितना है? F1 कितना निकाला था? 6.47. तो ये आ गया 6.47. VW1 24.15 एंड माइनस U कितना है? सो U1 एंड U2 ऑल आर इक्वल एंड इट इज़ 5 मीटर. सो यहाँ पे 5 कर देते हैं. सो -5. सो ये आ गया 6.47 एंड डिवाइडेड बाई 19.15. ठीक है. और थीटा, सो थीटा विल बी tan इनवर्स 6.47 and divided by 19.15. and if you do the calculation, so theta it will come out approximately 18.67 degree. So that is how we have written थीटा. सो इसी एंगल में ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल है BD and C. So in this particular triangle tan theta, so this angle can be written as perpendicular upon base. Perpendicular ये क्या है? ये we have already done VF1 and this CD, this particular length C to D, it will be A to D minus AC. and A to D कितना है? A to D is VW1 and A to C
U1, सो VW1 माइनस U1, ये मेरा क्या होगा C2D। और फॉर फाई के लिए मुझे यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सो फॉर आउटलेट ट्रायंगल पे, सो एट द एग्जिट क्या दिया हुआ है, सो एट द एग्जिट क्या दिया हुआ है, सो एंगल लीव्स एट ए एंगल ऑफ 120 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। सो ये एंगल कौन सा है, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है। और जो z है वो कितने एंगल पे इंटर हुआ था, अल्फा पे, और लीव कितने पे हो रहा है, तो ये एंगल दिया हुआ है। सो दिस पर्टिकुलर एंगल इज गिवन टू अस, इट इज़ 120 डिग्री। V2 का एंगल 120 दिया हुआ है। सो आई कैन डू सम मैनिपुलेशन। सो ये एंगल कितना हो जाएगा, फॉर दैट ये इनसाइड एंगल कितना हो जाएगा, और टोटल एंगल। सो फ्रॉम द लीनियर पेयर दिस इज 120, सो ये क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स योर 60 डिग्री। सो अगर ये 60 डिग्री है तो बीटा कितना हो गया, सो बीटा बिकम्स 60 डिग्री। ये वाला एंगल भी क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। ये क्या है, अल्टरनेट एंगल देख लो कि दीज आर दी टू पैरेलल लाइंस, और ये इस तरह से इंक्लाइन लाइन है। ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। सो ऑब्वियसली ये ऊपर वाला एंगल कितना होगा, 60। सो दिस 60, सो ऑब्वियसली ये वाला एंगल हमको 60 दिया हुआ है, बट हमको तो वो नहीं कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट फाई। सो फाई के लिए क्या करेंगे, सो वी हैव टू, यहाँ पे कुछ चीज़ें फाइंड करनी पड़ेंगी। सो उसको कैसे फाइंड करते हैं, सो लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट VR2। VR2 वी कैन कैलकुलेट। सो फॉर दैट VR2 के लिए व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, VR1, क्योंकि वेलोसिटी से, कितनी वेलोसिटी से इंटर हुआ है, सो VR1 से इंटर हुआ है, सो इट विल लीव कितनी से होगा, VR2 से होगा। सो लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट VR1। सो VR1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, VR1, सो ये क्या है, ये VR1 ही है, VR1, ये दिस इज VF1, और ये क्या है, VW1 माइनस U1। ऑल राइट, C2D। सो आई कैन राइट VR1 कितना है, सो VR1 ये B2C है, एंड BC ये क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये देखो तो ये क्या है, यहाँ पे C है, यहाँ पे B है, और यहाँ पे D है। सो ये है VF1, VW1 माइनस U1, और ये VR1 है, VR1। सो आई कैन राइट VR1 क्या लिख सकता हूँ, और ये एंगल है 90 डिग्री। सो VR1 इज द हाइपोटेनस, सो VR1 कैन बी रिटेन एज VR1। अगर यहाँ से मुझे लिखना है, सो BC का स्क्वायर इट इज CD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, राइट एंगल ट्रायंगल से। और BC विल बी स्क्वायर रूट ऑफ CD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। सो बस वैसा ही कर लो VR1। सो VR1 की जगह पे पहले CD का स्क्वायर, सो CD इज योर VW1 माइनस U1 एंड प्लस VF1 स्क्वायर। ऑलराइट, राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल। सो हाइपोटेनस इट इज स्क्वायर रूट ऑफ, दोनों साइड का सम करके अंडर रूट ले लो, वैल्यूज प्लेस कर दो। VW1, सो VW1 माइनस ये यहाँ पे लिखा हुआ था, VW1 माइनस U1, दिस इज योर 19.5। सो ये मेरा आ गया 19.15 स्क्वायर, एंड प्लस VF1, सो VF1 है 6.47। So from here I will get VR1, it will come out 20.21 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो इनलेट ट्रायंगल को वी आर सॉल्विंग, जितने भी इसमें अननोन पैरामीटर हैं, थीटा, फाई, V1, VR1, ऑल यू कैन फाइंड। सो VR1 वी हैव फाइंड इट, एंड VR1 अगर मुझे पता है, सो आई कैन कैलकुलेट व्हाट विल बी VR2।
ठीक है। VR2 क्या होगा, ये VR2 कितना होगा वो कैलकुलेट कर सकता हूँ। सो यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, क्वेश्चन में क्या है, कुछ नथिंग इज मेंशन अबाउट दी friction or the roughness of the blade, so I can assume that this is a smooth surface. All right, so ये surface कैसी है, this is your smooth surface. So what does it mean? So it does mean VR2 is equal to VR1. ये इसका मतलब हो गया। If the surface is smooth surface, so the relative velocity at the exit will be relative velocity at the inlet. So VR2 is equal to VR1 and it is 20.21 मीटर पर सेकेंड। सो एग्जिट पे हमको एक क्वांटिटी पता चली VR2, ठीक है। VR1 कैलकुलेट किया एंड सिंस द प्लेट इज ए स्मूथ सरफेस, सो VR2 इट बिकम्स इक्वल टू VR1, कोई लॉसेस नहीं है। सो VR2 एंड VR1 ये आ गया। नाउ लेट अस मूव टू दी एग्जिट वाले ट्रायंगल पे चलते हैं। तो एग्जिट वाला ट्रायंगल पहले यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो ट्रायंगल है ये पूरा ट्रायंगल यहाँ पे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो कैसे दिख रहा है वो, इट इज़ समथिंग लाइक दिस कि ये मेरा दिस इज़ माई U2 और ये है VR2, दिस इज़ VR2, ये है V2, ऑल राइट, दिस इज V2 और ये राइट एंगल ट्रायंगल हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। ये एंगल ये कितना है, दिस इज फाइंड करना है हमको। ये हमने क्या बोला, दिस इज फाई और ये एंगल मेरा 60 डिग्री है, ठीक है। ये एंगल 60 डिग्री है। सो यहाँ पे ये पॉइंट E था, EF GH, G2H ये कितना था, दिस इज VW2 एंड H2E ये था VF2, ठीक है। VR2 कैलकुलेट कर लिया। सो VR2 कितना आया था, तो VR2 20.21, सो VR2 20.21, ठीक है। नाउ इफ यू लुक द ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल देखो, F G एंड E, ये वाला ट्रायंगल अगर देखो तो ये एंगल है फाई, ये एंगल कितना है 60, तो ये इनसाइड एंगल कितना हो जाएगा, इनसाइड एंगल फ्रॉम द लीनियर पेयर, सो इट बिकम्स 120 डिग्री, ठीक है। सो इट बिकम्स 120। ये एंगल कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक, दिस पर्टिकुलर एंगल। सो अगर आप एक एक ट्रायंगल ले लो, ये इस तरह से, ये एंगल है 120 डिग्री, ये है फाई, तो ये कितना होगा, सो ऑब्वियसली 180 में से माइनस करना पड़ेगा। सो 180 माइनस कितना करेंगे फाई और माइनस कितना करेंगे 120, दैट मीन्स इट इज 60 माइनस फाई। इनसाइड एंगल ये वाला एंगल कितना है, दिस इज, लेट मी मार्क दिस एंगल एज ए, और यहीं पे लिख देते हैं, दिस इज 60 माइनस फाई, ये एंगल हो गया 60 माइनस फाई, ठीक है। फाई हो गया, ये 60 था, ये 120 एंड द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल 180, तो हमने ये फाइंड कर लिया कि ये एंगल निकल के कितना आ गया, दिस इज 60 माइनस फाई। नाउ इफ ट्रायंगल लॉ से अगर लिखना चाहें, सो फ्रॉम द ट्रायंगल लॉ ये कितना है, दिस इज VR2, दिस इज U2 और ये है V2। सो ट्रायंगल लॉ से आई कैन राइट VR2 और उसके सामने का एंगल कितना है, सो VR2 के सामने वाला एंगल कौन सा है 120, सो आई विल राइट साइन 120 इक्वल टू V2 ले लेते हैं। सो V2 के सामने का एंगल कितना है फाई, सो V2 डिवाइडेड बाई साइन फाई
इज इक्वल टू रिमेनिंग इज u2, और u2 के सामने का एंगल कितना है, इसके सामने का एंगल 60 माइनस 5, तो साइन 60 माइनस 5। ठीक है, अब ये कैसे लिखा तो देख लो, अगर तुम्हारे पास एक राइट एंगल, ये कोई भी ट्रायंगल है, ये इस तरह से ट्रायंगल है, एंड दिस इज सपोज दैट दिस पॉइंट ए बी एंड सी, तो ये एंगल ए हो गया, तो इसके सामने वाली साइड भी कॉल दिस इज ए, दिस इज योर एंगल बी, तो ये हो गया बी, दिस इज एंगल सी, तो ये साइड हो गया स्मॉल सी। सो आई कैन राइट, मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डिवाइडेड बाई साइन ए के सामने वाला एंगल कौन सा है, सो इन फ्रंट ऑफ ए वी हैव अ एंगल ए, सो ए डिवाइडेड बाई साइन ए इक्वल टू साइड की लेंथ कितनी है, बी डिवाइडेड बाई एंगल साइन बी इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई साइन सी। you know this is capital C, capital A B C, these are the angles, capital A B and C, these are angles, and small a B and C, these are the sides। so किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर आपको साइड्स पता है, ये these are the sides, A to B कितना है C, B से C कितना है A, सो साइड पता है, सो साइड डिवाइडेड बाई द साइन ऑफ एंगल वे इक्वल होता है, ए डिवाइडेड बाई साइन ए इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई साइन बी इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई साइन सी। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है। सो अगर ये ट्रायंगल है तो ठीक है, सो ये ट्रायंगल है मेरे पास, ये ट्रायंगल था, तो ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, एंड ये पता है साइड्स VR2 U2 एंड V2। सो ये लिख सकता हूँ। इसमें कैलकुलेट क्या क्या किया है, सो वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेट VR2, सो आई कैन राइट V2 डिवाइडेड बाई साइन फाई इज इक्वल टू VR2। सो VR2 कितना आया था, सो VR2 20.21, सो ये हो जाएगा 20.21, and sin 120, so I can write sin 120 को 90 प्लस 30, and it is equal to U2 में U कितना है 5, U2 में कितना था 5, and divided by sin 60 माइनस 5, ये आ गया। सो अगर मैं इस पेयर को यूज़ करता हूँ, so in this particular pair we have a two unknown V2 and phi, so rather than this अगर आप इस पेयर को यूज़ करो, ये पेयर को यूज़ करो, so in this pair we have a only unknown is phi, so I can calculate phi, so I can write what I will write, so I will write 20, let me change the color, so I will write 20 divided by, and sin 90 minus theta, so it becomes cos theta, so क्या हो जाएगा cos 30 डिग्री, सेकेंड कोऑर्डिनेट में है तो साइन पॉजिटिव होगा, एंड इट इज इक्वल टू 5 एंड डिवाइडेड बाई साइन 60 माइनस 5। मैथमेटिक्स है, आना चाहिए सबको। साइन 30 कितना हो जाएगा, सो इट बिकम्स √3/2, साइन 30 √3/2, इसकी वैल्यू हो जाएगी √3 डिवाइडेड बाई 2, सो ये क्या हो जाएगा, सो इट बिकम्स 20 डिवाइडेड बाई 2 1 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई √3 इक्वल टू 5, एंड इट इज साइन 60 माइनस 5, or I can write sin 60 minus 5 is equal to 5 √3 divided by 20.21 into 2। जस्ट सेग्रीगेट कर लो, इसको इस साइड कर दिया, इधर मल्टीप्लाई कर दिया 5 √3 डिवाइडेड बाई दिस, एंड इफ़ यू डू दिस
तो ये करने के बाद में कितना आ जाएगा, साइन 60 माइनस 5 इट विल कम आउट 0.21425, or I can write 60 minus 5, it is nothing but it is sine inverse 0.21425। और अगर ये कैलकुलेट कर लो, टेक इट साइन इनवर्स x लेने के बाद में ये कितना आ जाएगा, सो यहाँ पे रिमूव कर देते इसको, लेट मी जस्ट अ मिनट। सो 60 minus 5 एंड टेक इट साइन इनवर्स, इतना साइन इनवर्स लेने के बाद में इट विल कम आउट 12.37। सो 5 विल बी 60 माइनस 12.37 एंड इट विल कम आउट 47.63 डिग्री। सो ये 5 आ गया। ठीक है, तो ये ट्रायंगल लॉ यूज़ करने आना चाहिए, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री एंड मैथमेटिक्स ही है इसके अंदर, है। ठीक है, सो किस तरह से फाइंड किया, पहले हमने इनलेट पे एनालिसिस किया, थीटा फाइंड कर लिया, देन वी हैव फाइंडेड वी आर वन से वी हैव सेड दिस इज स्मूथ सरफेस, सो वी आर टू जैसे ही आ गया। सो और अगर यहाँ पे ऑल आर अननोन क्वांटिटीज थी, सो दैट इज वाई ट्रायंगल रूल से वी हैव रिटन a divided by sin a, b divided by sin b, c divided by sin c, from there we have calculated phi। so ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा, थीटा एंड फाई आ गया। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में क्या फाइंड करना है, सेकेंड पार्ट में फाइंड करना है वर्क डन पर सेकेंड। सो लेट अस डू वर्क डन पर सेकेंड, कैसे निकालेंगे। सो वर्क डन पर सेकेंड। सो वर्क डन पर सेकेंड का क्या फॉर्मूला था, m डॉट यू वी डब्ल्यू, दैट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द z इन x डायरेक्शन मल्टीप्लाई वेलोसिटी ऑफ z। सो फोर्स कितना एक्सर्ट होगा, m डॉट वी डब्ल्यू। सो वी डब्ल्यू यहाँ पे क्या है, सो वेरल कंपोनेंट इट इज द समेशन ऑफ Vw1 प्लस Vw2 एंड Vw2। हमको गिवन क्या है, हमको Vw1 पता है, वी हैव कैलकुलेटेड Vw1। सो ये Vw1 ये है 24.15। सो Vw1 24.15 मीटर पर सेकेंड। Vw2 कहाँ से आएगा, सो Vw2 यहाँ पे है, दिस इज योर Vw2, ये Vw2 है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो Vr2 कैलकुलेट कर लिया है। सो Vr2 कितना है 20.21, फाई कितना है 47.25। सो Vw2 कितना हो जाएगा, सो G2H आई कैन राइट GH विल बी FH माइनस FG। ऑलराइट, ये लेंथ कितनी होगी, टोटल लेंथ F से लेके H तक एंड माइनस F2G। व्हाट इज F2H, F से लेके H तक क्या लिख सकता हूँ, सो आई कैन राइट दिस विल बी VR2 cos phi। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज VR2। सो VR2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट VR2 cos phi एंड माइनस F2G इट इज योर U2। तो ये क्या आ गया, दिस इज योर Vw2 VR2 cos phi। सो VR2 कितना है 20.21 cos phi cos 47.63 एंड माइनस U 5 कैलकुलेट कर लो। सो 47 पॉइंट समथिंग एंड माइनस 5, सो इट विल कम आउट 8.62 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल था, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल फाई है, दिस इज VR2
तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा टोटल, सो इट इज़ VR2 cos फाई। मुझे क्या चाहिए, मुझे इतना ही चाहिए फ्रॉम G to H। इन दैट केस वी हैव टू सब्सट्रैक्ट U2, सो VR2 cos फाई माइनस U2, तो ये आ गया VW2 8.62। सो VW2 8.62 मीटर पर सेकेंड। सो VW कितना हो जाएगा, सो VW1 प्लस VW2, VW1 प्लस VW2 ऐड करने के बाद में इट विल कम आउट 32.77 मीटर पर सेकेंड। सो वर्क डन पर सेकेंड, सो वर्क डन पर सेकेंड, सो वर्क डन पर सेकेंड m डॉट u 5 आ गया, VW1 32.77। let us go back the question, ये asking work done per second per unit weight। so per unit weight के लिए क्या करेंगे, this is the work done per second, so I want to calculate work done per second per unit weight। so for that इस पूरी क्वांटिटी को m डॉट 5 32.77 एंड डिवाइडेड बाई वेट, सो वेट क्या हो जाएगा m डॉट g, m कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल कम आउट 5 इंटू 32.77 डिवाइडेड बाई 9.81। सो कैलकुलेट कर लो, सो ये आ जाएगा 16.07। यूनिट क्या होगी, सो वर्क डन पर सेकेंड क्या हो जाएगा जूल पर सेकेंड, सो वॉट पर न्यूटन। जूल पर सेकेंड क्या हो जाएगा वर्क डन पर सेकेंड, सो वर्क डन पर सेकेंड क्या हो जाएगा वर्क डन जूल पर सेकेंड, सो जूल पर सेकेंड कितना हो जाएगा वॉट, सो दिस इज वॉट पर न्यूटन। ये तो सेकंड दूसरा आंसर आ गया। सो थर्ड पार्ट में कैलकुलेट करना है वर्क डन पर यूनिट मास। सो कैलकुलेट करना है वर्क डन पर सेकेंड पर यूनिट मास। दैट मीन्स वर्क डन को कितने से डिवाइड करना है m डॉट 5 इंटू 32.77, दिस इज माई वर्क डन पर सेकेंड एंड डिवाइडेड बाई मास, दैट इज m डॉट से डिवाइड करना है। सो m डॉट विल बी कैंसल आउट, सो 5 इंटू 32.77 ये इसका आंसर आएगा। सो 163.85 क्या आएगा जूल पर सेकेंड पर केजी। वर्क डन पर सेकेंड कितना हो गया जूल पर सेकेंड, और यू कैन राइट दिस इज वॉट पर केजी। सो सेम क्वांटिटी है, ये वर्क डन हमने फाइंड किया, सो ये वर्क डन पर सेकेंड है MUVW, दिस इज द वर्क डन पर सेकेंड। इफ इट इज आस्किंग पर यूनिट वेट, सो डिवाइड दिस वर्क डन बाई वेट, सो वेट विल बी mg। सो m की जगह पे वी आर यूजिंग एवरीवेयर m डॉट, सो m डॉट बाई g से क्या करेंगे वी विल डिवाइड फॉर वेट, एंड फॉर पर यूनिट मास डिवाइड बाई m डॉट मास से डिवाइड कर दो, ठीक है। सो ये थर्ड पार्ट का आंसर आ गया वॉट पर केजी। सो ये इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। सो ट्रायंगल इज इम्पॉर्टेंट and its nomenclature is important. What is alpha, what is beta? So alpha is the angle of V1, theta angle of VR1। ये ट्रायंगल याद रहना चाहिए किस तरह से, पहले V1 ड्रॉ होगा, देन U1 एंड इट्स रिलेटिव इज VR1। VR1 से क्या कैलकुलेट करेंगे VR2,
VR1 से क्या कैलकुलेट करेंगे, VR2 अगेन फ्रॉम द ट्रायंगल एट द आउटलेट, ये हो जाएगा VF2, ये हो जाएगा VW2, ठीक है, दिस बिकम्स योर VW2। और किस तरह से कैलकुलेट करना है वो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ा सा मैथमेटिक्स एंड थोड़ा सा ज्योमेट्री लगा के दैट यू हैव टू फाइंड। सो ये VR1 आया, सो फ्रॉम देयर वी हैव कैलकुलेटेड VR2, VR2 से वी हैव रीच दी आउटर ट्राइंगल। कभी कभी ये भी यूज़ करना पड़ सकता है, अदरवाइज कुछ और वैल्यूज़ दी होंगी, कुछ और डेटा दिया होगा, सो इन दैट केस यू कैन यूज़ साइन कॉस टेन, किस तरह से क्या कैलकुलेट करना है। बट इन दिस केस आउटलेट ट्रायंगल पे कुछ भी मेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वी हैव कैलकुलेट VR2, ये एंगल दिया हुआ था, सो फ्रॉम द यूज ऑफ साइन रूल वी हैव कैलकुलेटेड। सो थैंक यू एंड प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें।